हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर की इस क्लास में आपका आज फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यानी विपणन अवधारणा का अर्थ, परिभाषा और उसके नेचर या प्रकृति या विशेषता के बारे में बात की थी। आज हम मार्केटिंग की जो कॉन्सेप्ट्स है उसके कितने प्रकार हैं या टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, विपणन की विभिन्न अवधारणाएं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विपणन की अवधारणाओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है या इसे 5 कॉन्सेप्ट के रूप में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यानी उत्पादन अवधारणा। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यानी उत्पादन अवधारणा। नंबर 2 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यानी उत्पाद अवधारणा। नंबर 3 सेलिंग और सेल कॉन्सेप्ट यानी विक्रय अवधारणा। नंबर 4 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यानी विपणन अवधारणा। और नंबर 5 सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यानी सामाजिक विपणन अवधारणा। ये 5 अवधारणाएं हैं। शुरुआत से लेकर अब तक मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को किस किस हिसाब से अप्रोच किया गया है, किस किस हिसाब से समझा गया है, किस किस हिसाब से थिंकर्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ या दृष्टिकोण उन्होंने दिए हैं, उन सबको 5 पार्ट्स में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम उत्पादन अवधारणा को लेते हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को लेते हैं। उत्पादन अवधारणा को उत्पादन प्रधान अवधारणा भी कहते हैं, यानी प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी इसे कहा जाता है। और इस विचारधारा के जो समर्थक रहे हैं, जो लोग इस कॉन्सेप्ट को अपना समर्थन देते हैं, उनका ये कहना है कि उत्पादक या विक्रेता बाजार में जो कुछ अवेलेबल करवाता है, जो कुछ वह प्रस्तुत करता है, वह सब बिक जाता है। इसका कारण ये है कि उसे ये विश्वास होता है कि वह जिस उत्पाद का उत्पादन करेगा वह अपने आप ही बिक जाएगा, इसलिए उसे कोई विशेष एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यही कारण है कि वह ग्राहक की इच्छा, उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझता है। वह तो केवल मैक्सिमम प्रोडक्शन पर अपना ध्यान लगाता है और उसे न्यूनतम मूल्य पर बनाए रखने की कोशिश करता है। यही वजह है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सेलर्स को ही मार्केट का राजा मानती है। वो ये कहती है कि विक्रेता ही बाजार का राजा है, वह पूरे मार्केट को होल्ड करके रखता है और क्रेता का उसमें कोई रोल नहीं होता, सिवाय इसके कि वह उसके माल को खरीदने वाला है। इसकी जो एज्यूम्शंस हैं, जो मान्यताएं हैं, जिसके बेस पे ये दृष्टिकोण या ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, उसमें ये कहा जाता है कि उत्पादक जो कुछ प्रस्तुत करता है वो बिक जाता है। उसका ध्यान सिर्फ प्रोडक्शन को मैक्सिमम या अधिकतम करने पे रहता है। उसे ये लगता है कि ग्राहक सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी देखता है, माल कैसा है, किस्म कैसी है, ग्राहक को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर मेन जो प्रोड्यूसर की या जो बिजनेस करने वाला है, उत्पादन करने वाला है, जो निर्माता है, उसकी जो मुख्य समस्या है वो यही रहती है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे किया जाए, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए वह कोई विशेष प्रयास भी नहीं करता है, यानी विक्रय करने के लिए उसे विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और एक चीज़ जो इसकी मान्यताओं में है वो ये है कि ग्राहक वही माल चाहेगा जो उपलब्ध होगा, मतलब ये ग्राहक को वही खरीदना है जो मार्केट में उपलब्ध है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम प्रोडक्शन पर फोकस करती है। ग्राहक के डिज़ायर से,
उसकी नीड से, उसकी पसंद से, उसके सेटिस्फैक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उत्पाद अवधारणा की बात करते हैं। अब हम उत्पादन से उत्पाद पर आते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही हमें लगता है कि यह अवधारणा उत्पाद पर अधिकतम फोकस करती है, उसी पर इसका फोर्स ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ग्राहक अच्छे किस्म के उत्पादों को पसंद करेंगे। यानी यहाँ पर यदि हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का यदि कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा एक चेंज जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इस कॉन्सेप्ट में ग्राहक अब किस्म पे फोकस करने लगा है। वह उत्पाद की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा चेक करने लगा है, उसकी पसंद कुछ मायने रखने लग गई है। अब वह घटिया वस्तु को पसंद नहीं करता, वह नई नई वस्तु चाहता है, वह नए नए प्रोडक्ट को काम में लेना चाहता है, नए नए प्रोडक्ट को पसंद करने लगता है। इस संबंध में जो हमारे थिंकर हैं मार्केटिंग के, जो विशेष कई जगह अपना विचार देते रहते हैं, जी हाँ मैं फिलिप कोटलर की बात कर रही हूँ, वो इससे कंसर्न कहते हैं उत्पाद अवधारणा ऐसा प्रबंधोन्मुखी मैनेजमेंट ओरिएंटेड है जो ये मानकर चलता है कि उपभोक्ता अच्छे और उचित कीमत वाले उत्पाद को अपना समर्थन देते हैं और संतोषप्रद विक्रय और लाभ के लिए संस्था को कम विपणन प्रयास करते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट अब ये मानता है कि जो हमारा कस्टमर है वह अच्छे प्रोडक्ट को तवज्जो देता है, उचित कीमत देना चाहता है, और यही वजह होती है कि इंस्टीट्यूशन को माल बेचने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते यदि वो क्वालिटी अच्छी रखता है माल की और यदि वो रीजनेबल प्राइस भी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पर हम आते हैं, सेलिंग और सेल कॉन्सेप्ट। विक्रय या विक्रय अवधारणा, विक्रय या विक्रय अवधारणा इस विचारधारा पर आधारित है कि उपभोक्ता सामान्यतः किसी संस्था के उत्पादों में तब तक अधिक क्रय करने में रुचि नहीं लेते तथा बहुत कम क्रय करते हैं जब तक कि उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादों का विक्रय करने और संवर्धन हेतु अथक प्रयास न किया जाए। इस विचारधारा में निर्माता का लक्ष्य जो कुछ वह बनाता है उसे बेचना होता है, न कि वह बनाना जो वह बेच सकता है। इसलिए यह आक्रामक एवं प्रचंड विक्रय को अपनाने के लिए अनेक प्रवृत्तियां अपनाता है, जैसे ग्राहक को उत्तेजित करना, मनोवैज्ञानिक रूप से उसके व्यवहार का अध्ययन करना, रिसर्च करना आदि। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये मान करके चलता है कि एक निर्माता को, एक उत्पादक को अधिकतम विक्रय करने के लिए, मैक्सिमम सेल करने के लिए और बायर्स में माल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए उसे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसको कोशिश करनी पड़ती है, उसका माल आसानी से नहीं बिकता है। उत्पादों के लिए ग्राहक प्राप्त करने के लिए उसका विभिन्न स्वरूप और अनेक उपायों का प्रयोग किया जाता है ताकि ग्राहक अधिक से अधिक माल खरीद सके। मतलब यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम सेल को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, न कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में बात की जाती है। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पर दबावपूर्ण, स्ट्रेसफुल जो सेल है, जो आक्रामक सेल है, उस पर फोकस किया जाता है कि जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा हो सके माल बेचिए, और जितना अधिक माल बेचना है आपको उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके पास यदि कस्टमर आया है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा माल देकर भेजना है, वो सेटिस्फाई होगा नहीं होगा डजेंट मैटर। नेक्स्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, विपणन अवधारणा। विपणन अवधारणा को हम ग्राहक प्रधान अवधारणा भी कहते हैं, कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इस अवधारणा के अनुसार विपणन कार्य प्रोडक्शन से पहले शुरू हो जाता है। इसका कारण ये है कि प्रोड्यूसर, मार्केटियर या बिजनेसमैन प्रोडक्शन करने से पहले ग्राहक की रुचि और उसकी पसंद को जानना चाहता है। वह उसकी पसंद जानने के बाद ही उसकी पसंद
उसके सुझाव, उसकी प्रायोरिटीज़ यानी जो उसकी प्राथमिकताएं होती हैं, उसी के आधार पर अपने प्रोडक्ट को वो प्लान करता है और उसके बाद ही वह उत्पादन करता है। तो इसे इसकी जो मान्यताएं हैं, इसकी जो एज्यूम्शंस हैं, यानी इस अवधारणा का जो बेस है वह ये कहता है कि ये कॉन्सेप्ट एक व्यावसायिक दर्शन है, एक बिजनेस फिलॉसफी है। ये कहती है कि कस्टमर ही सर्वोपरि है, कस्टमर ही मतलब होल सोल उसका जो ग्राहक है वही किसी इंस्टीट्यूशन के लिए सब कुछ होता है। वह उसी की संतुष्टि के लिए प्रयास करता है, उसको संतुष्ट करता भी है और उसको संतुष्ट करते हुए वह अपने इंस्टीट्यूशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करता है। जितना प्रॉफिट उन्होंने सोचा है, जितना वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वह प्रॉफिट वो कमाएंगे, लेकिन अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके ऐसा करेंगे। लास्ट पॉइंट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये ऐसी अवधारणा है जो आज के इस युग में बहुत इम्पॉर्टेंट मानी गई है और इसे हम एक शुद्ध विपणन विचारधारा भी कह सकते हैं, जो कस्टमर के साथ साथ सोसाइटी को भी पूरा पूरा महत्व देती है। इसका ये कहना है कि विपणन अवधारणा उपभोक्ता की आवश्यकताओं और उसकी रुचियों को तो पूरा करती ही है, साथ ही साथ वह समाज के प्रति अपने दायित्व को भी पूरा करती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस की समाज के प्रति भी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए वह कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ सोशल इंटरेस्ट, सोशल वेलफेयर आदि को भी महत्व देता है और उन लक्ष्यों की पूर्ति भी करता है। इसके जो एज्यूम्शंस हैं, इसकी जो मान्यताएं हैं, वो ये कहती है कि विपणन तकनीकों का सामाजिक हित और लक्ष्यों में प्रयोग किया जाए। मतलब ये कि हम इस तरह की मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जिससे सोसाइटी को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। विपणन का कार्य न केवल नवीन उत्पादों की बिक्री